तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन्हें ध्यान में रख के अगर आप जोसा 2021 के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपके पास एक बेस्ट सीक्वेंस होगा और आपको कॉलेज मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in उस पर आना है। इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी दे दिया है, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर लैपटॉप या पीसी के अंदर गूगल पे अगर टाइप करेंगे जोसा काउंसलिंग 2021 तो आपके सामने जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी josa.nic.in सबसे ऊपर। इस पर क्लिक करिए तो आपके सामने जोसा का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप सिंपली जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है उसे टाइप कर दीजिए और फिर ये जो लॉगिन का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए तो आपके सामने आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले शो कर रहा है कि टोटल कितनी चॉइसेस है आपके पास, यहाँ पे कितनी चॉइसेस आपने फिल की है चॉइस फिलिंग के दौरान, कितनी चॉइसेस बची हुई हैं जिन्हें आपने फिल नहीं किया, और चॉइस फिलिंग का स्टेटस क्या है, लॉक है या अनलॉक है। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के यहाँ जो है तो अनलॉक ही शो कर रहा होगा, क्योंकि चॉइस लॉक करने के लिए जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक आप 24 अक्टूबर को 11 बजे के बाद से ही कर सकते हैं, 11 बजे के बाद से ही स्टार्ट होगा। तो फिलहाल हम होम पे चलते हैं और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इस पे बात करते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है वो जोसा की तरफ से भी दी गई है कि आप केवल उन्हीं चॉइसेस को फिल करिए जो अगर आपको मिल जाए तो आप उन्हें एडमिशन लें। यानी ऐसा होता है कि कई बार बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि चॉइस फिलिंग में कंप्यूटर साइंस के चक्कर में एनआईटी रायपुर, अगरतला, एनआईटी जो मतलब लोएस्ट एनआईटी है ना, वहाँ पे भी वो लोग कंप्यूटर साइंस भर देते हैं। अब बाद में अगर मान लो अगरतला का मिल गया, ठीक है, या फिर मणिपुर का या फिर सिक्किम का कंप्यूटर साइंस मिल गया, फिर उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत दूर है, यहाँ तो मैं नहीं जा पाऊंगा, ये मेरे लिए बेहतर नहीं है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि नहीं लेते एडमिशन, फिर वो सीट विड्रॉ करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सिर्फ उन्हीं चॉइसेस को फिल करना है जो अगर मिल जाए तो आप वहां पे एडमिशन ले लें। इस बात को ध्यान रखना। जोसा ने भी यहाँ पे एकदम सिंपल से एडवाइस में, इंपॉर्टेंट एडवाइस के अंदर इस पॉइंट को मेंशन किया है, तो जरूरी बात है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो अवेलेबल सर्विसेज है उसमें चॉइस फिलिंग पे जाइए। इसके बाद आपकी रैंक के अकॉर्डिंग काम करिए। अब आपकी जो रैंक है वो इतनी बेहतर नहीं है कि आपको एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल पाए, तो फिर आपको भरने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको इस स्टूडेंट की रैंक दिखाऊं तो वो समथिंग 70,000 या 74,000 के आसपास है। अब अगर इस रैंक पे आप एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस डाल रहे हो तो वो डालने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इस रैंक पे आपको वो मिलेगा ही नहीं। तो आपको जो कॉलेज मिलने वाला है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पिछले 4 साल के कट ऑफ का एनालिसिस करो। कट ऑफ का एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in इस पर जाओ, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ ओपन करके देखो और यहाँ पे आपको 2016 से लेकर 2020 तक का कट ऑफ मिलता है। तो एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, लिस्टिंग करो। आपका एडमिशन है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिस्टिंग करो। यहाँ पे देखो जो सीआरएल रैंक है वो 74,000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस रैंक जो है 11,000 के आसपास है। तो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है। प्रीवियस 4 साल का आप कट ऑफ एनालिसिस करो, सबका ओपनिंग क्लोजिंग देखो। इसके बाद आप जो है तो एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको मिल सकता है। अब आप ऐसा कर रहे हो कि सबसे पहले एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस, एनआईटी सूरतकल, फिर एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी सिलचर, एनआईटी इलाहाबाद, जयपुर सबका कंप्यूटर साइंस, फिर आईटी, फिर ईसी। तो ये गधे घोड़ों वाली रेस है, ऐसे नहीं दौड़ना है। ऐसे तो आप जितने भी बच्चे भर रहेंगे जोसा के लिए उनकी चॉइस फिलिंग उठा के देखो, कोई भी रैंक हो वो यही भरते हैं। तो ऐसे आपको नहीं फिल करना। आपको चॉइस फिलिंग में उन कॉलेजेस को ही टारगेट करना है जो आपको मिल पाएंगे। जैसे इनकी चॉइस फिलिंग अगर आप खोल के देखो तो यहाँ पे हमने उन कॉलेजेस को ही टारगेट किया है जो इन्हें मिल पा रहे हैं या फिर जो इन्हें मिलने के 50% भी चांसेस हैं। अब पता चला कि बिल्कुल चांस नहीं है, आपने भर दिया। आपने इस रैंक पे एनआईटी त्रिची का सीएस डाल दिया, एनआईटी वारंगल का सीएस डाल दिया, ठीक है, आपने कुरुक्षेत्र का कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाल दिया, तो ये सब नहीं मिल पाएंगे। तो 5 पॉइंट में क्या बताने वाला था,
5 पॉइंट में पहला पॉइंट जो मेरा था वो ये था कि रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी है, जिसे मैंने कवर कर लिया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, अपने जो इमोशंस है ना उन्हें काबू में रख के चॉइस फिलिंग करना। अब जैसे यहाँ पे मैं एनआईटी वारंगल पे गया, मुझे मतलब एनआईटी वारंगल के यहाँ पे सिविल डालना था, ठीक है। अब मैं सिविल पे गया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एनआईटी वारंगल का कंप्यूटर साइंस भी है, तो चलो पहले कंप्यूटर साइंस डाल देता हूँ, इसके बाद सिविल डालूंगा। ये मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद कंप्यूटर साइंस को ले जाके मैं अप करता गया और मैंने अप करते हुए कंप्यूटर साइंस को 1 नंबर पे ले जाके रख दिया। अब ये बताओ कि कंप्यूटर साइंस एनआईटी वारंगल का इस रैंक पे डालने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट साइड से हो, आपके स्टेट का जो एनआईटी है वो लो रैंक पे मिलता है, तो डेफिनेटली आप अपने रैंक के इस रैंक पे भी अपने स्टेट के एनआईटी में कंप्यूटर साइंस डाल सकते हो। तो ऐसे जो आपके इमोशंस है उन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। आपने एनआईटी वारंगल का सीएस लाया और भर दिए, इससे कोई मतलब नहीं मिलेगा। इससे मतलब यही निकलेगा कि जो चॉइस आपको मिलने वाली होगी वो और नीचे चली जाएगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे टोटल चॉइस दिखा रहा था ना 442 या समथिंग कुछ, तो पूरी की पूरी भर देते और कुछ भी अलॉट नहीं होता। तो कॉलेज वही फिल करो जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। तीसरा पॉइंट ऐसा होता है कि प्रीवियस 4 साल के कट ऑफ का एनालिसिस करो। यहाँ पे कट ऑफ दिए हुए हैं, एक प्रॉपर लिस्ट बना लो। पहले उसमें ब्रांच का नाम लिख लो, फिर कॉलेज का नाम लिख लो। पहले कॉलेज का नाम, फिर ब्रांच का नाम, फिर 2016, 17, 18, 19, 20 सबके कट ऑफ लिख लो। फिर एनालिसिस करो कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कहाँ कंफर्म है, कहाँ श्योरिटी है कि आपको मिलेगा। फिर उस कॉलेज का जो प्लेसमेंट वगैरह है वो सारा चीज देखो, एक लिस्ट प्रिपेयर करके, ठीक है, उनका प्लेसमेंट क्या है, उस कॉलेज में वो ब्रांच का क्या स्टेटस है, बेहतर है या नहीं है, उन सारी चीजों को देखो। तो हमारा 4 पॉइंट भी यही है कि आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। और 5th पॉइंट ये है कि कॉलेज के बारे में जानो, ब्रांच के बारे में जानो और उसके बाद चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एनआईटी वारंगल का पहले सिविल रखा है, इसके बाद हमने एमएनआईटी जयपुर के अंदर मैकेनिकल रखा है, फिर एनआईटी भोपाल के अंदर मैकेनिकल रखा है क्योंकि फीमेल कोटा भी लगता है, ऊपर से ईडब्ल्यूएस कोटा भी है और रैंक भी 74,000 के आसपास है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे जो एमएनआईटी जयपुर है उसका सिविल रखा है, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन रखा है एनआईटी इलाहाबाद का, फिर केमिकल रखा है, फिर सिविल रखा है वीएनआईटी नागपुर का। देन यहाँ पे हमने जो ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर है वहाँ पे मैकेनिकल रखा है और इसके बाद फिर मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इलाहाबाद है वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी रखा है। अब देखना यहाँ से हमने जो ऑप्शन भरे हैं ना 9 नंबर से लेके वो ऑप्शन भरे हैं जो हमको मिलने के हाईएस्ट चांस है। ऊपर वाले जो ऑप्शंस हैं वो मिलने के चांसेस कम है, वो मिलने की जो चांसेस है वो आप ये मान के चलो कि 50 to 70% ही है, मैच टू मैच। लेकिन जो 9 नंबर के नीचे के ऑप्शंस हैं, चाहे वो एनआईटी जयपुर का मेटलर्जी हो या फिर ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर का स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, एनआईटी नागपुर का मेटलर्जी मटेरियल साइंस, एनआईटी भोपाल का मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, इस रैंक पे फीमेल स्टूडेंट को डेफिनेटली मिल जाएगा। इस रैंक पे वो मिल ही जाता है इजीली 74,000 पे। तो हमने फिर ये ऑप्शन डाला है, ठीक है। इस ऑप्शन को हमने थोड़ा नीचे रखा है जिससे कि ऊपर वाले ऑप्शंस के लिए अपॉर्चुनिटी बनी रहे। चॉइस फिलिंग जो होती है वो ऊपर से नीचे देखी जाती है, तो मैंने इसे नीचे इसलिए डाला जिससे कि ऊपर वाले ऑप्शन हमारे लिए जोसा में अवेलेबल रहे। सीएसईबी में भी हम ऐसे ही चॉइस फिलिंग करेंगे। हमें जो ऑप्शन कंफर्म मिल रहा है, लिस्ट बनाइए, जो ऑप्शन कंफर्म मिल रहा है उसको थोड़ा नीचे रखिए। उससे बेहतर जो ऑप्शन है जो 50 to 70%, 50 to 90% चांस जिनके हैं मिलने के, उन ऑप्शंस को ऊपर रखिए क्योंकि वो आपके लिए बेटर है। अगर वो मिलते हैं तो आप डेफिनेटली एक बेहतर पोजीशन पे हो, ठीक है। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लोकेशन का प्रॉब्लम होता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आसपास के कॉलेज ही चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखिए, प्लेसमेंट भी ध्यान में रखिए, कॉलेज का पूरा सिनेरियो भी ध्यान में रखिए और अपनी रैंक तो एकदम ध्यान में चिपका लीजिए। तो यहां पे मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने के लिए, जिनमें पहला पॉइंट जो था वो ये था कि रैंक के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। चॉइस फिलिंग करते समय आपको प्रीवियस 4 साल के कट ऑफ का एनालिसिस करना है और एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। जो 5वां पॉइंट था वो ये था कि आपको कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है, इसके बाद चॉइस फिलिंग करना है। तो इस रैंक पे जो ऑप्शंस थे वो मैंने दिखा दिए। इसके बाद आप चाहे तो इस रैंक पे कुछ जो जीएफटीआईज है उनको भी फिल कर सकते हैं। जीएफटीआई में सबसे बेस्ट जो कॉलेज मुझे लगता है वो संत लोंगवाल लगता है। संत लोंगवाल का आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डाल सकते हैं। इसके बाद जो राजस्थान है, सीयू राजस्थान, तो सीयू राजस्थान का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का भी आप कंप्यूटर साइंस डाल सकते हैं इस रैंक पे, वो भी आपके पास ऑप्शन होता
है, इलाहाबाद जो होता है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद, वहाँ पे भी आप जाके कंप्यूटर साइंस डाल सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज का जो टाइप है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। इस सेक्शन के अंदर आपको सारे कॉलेजेस के नेम दिखाएगा और ब्रांच के नाम यहाँ से दिखाएगा। तो ऑल प्रोग्राम में सेट करके रखिए जिससे कि सारे कॉलेजेस के सारे प्रोग्राम आपके पास ऑप्शन में आ जाए। इसके बाद जो है तो आप जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है उसका कंप्यूटर साइंस भी ऑप्ट कर सकते हैं, उसे भी भर सकते हैं। देन आपके पास इस रैंक पे एक ऑप्शन आता है NIFFT रांची का। तो जिन बच्चों की रैंक जेईई मेन के अंदर 70,000 से लेके 1.5 लाख के अंदर आ रही है, उनके लिए ये जो सीक्वेंस है वो बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस होने वाला है जो उन्हें मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो NIFFT रांची है उसका जो मैकेनिकल है या फिर मेटलर्जी ब्रांच है उसका प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है, दैट्स वाई आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। IITRM अहमदाबाद भी है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसके बाद फिर सिविल और फिर मैकेनिकल। तो मैंने इस सीक्वेंस को फॉलो कर लिया। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपने जो कॉलेज फिल किया है, जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे संत लोंगवाल फिल किया, ठीक है, अभी जो चॉइस फिलिंग मैंने की जो कि 34 नंबर से लेके 40 नंबर तक है, तो यहाँ पे मैंने संत लोंगवाल अगर फिल किया तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे CS डाला तो उसके नीचे उसका EC डाल दूं, नहीं, आप उसके नीचे एक बेटर कॉलेज डालिए जो आपको बेस्ट मिल सकता है। अगर वो ना मिले तो फिर आप नीचे आके जो है तो फिर आप यहाँ पे आइए, इसके बाद आप यहाँ पे संत लोंगवाल का चाहे तो EC भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने EC भी डाल दिया। तो ऐसे चॉइस फिलिंग करिए। एक कॉलेज और है बिलासपुर के अंदर, वो उतना अच्छा नहीं है लेकिन वहाँ पे हमें कंप्यूटर साइंस मिलेगा, तो वो एक ऑप्शन बन सकता है। बट आप ट्राई करिए कि एक बेटर कॉलेज सेलेक्ट करिए, भले ही ब्रांच आपको EC मिल रहा हो, भले ही कोई दूसरा ब्रांच मिल रहा हो, लेकिन एक अच्छा कॉलेज होगा तो प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बच्चे बहुत देर तक चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने बहुत देर से पोर्टल लॉगिन कर रखा है, उनके सामने ऐसा अनऑथराइज्ड एक्सेस का ऑप्शन आ जाता है। तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है ये आपको आ गया अगर, तो फिर आपको दोबारा जोसा के पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। तो यहां पे मैं सिंपली क्या करता हूं, फिर से लॉगिन कर लेता हूं। तो जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे मैं गया, तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आया। अब मैं इस बार दूसरे एप्लीकेशन के साथ लॉगिन करूंगा। ये सेशन आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, आप जब दूसरा बार लॉगिन करेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस के बाद तो ये टर्मिनेट मैंने सेशन को कर दिया। इसके बाद मैंने दूसरा एक एप्लीकेशन नंबर लिया। अब इस एप्लीकेशन नंबर में आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन नंबर जेईई मेन का डाल दिया, देन यहाँ पे हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं एंड इसके बाद फिर जो सिक्योरिटी पिन है उसे डाल के लॉगिन कर देंगे। तो जिन बच्चों की रैंक जेईई मेन के अंदर 70,000 से लेके 1.5 लाख के अंदर आ रही है या फिर 2 लाख के अंदर आ रही है, उनके पास जो ऑप्शन बनता है वो बेसिकली मेजॉरिटी बनता है जो GFTI है उनके अंदर। GFTI उन्हें इस रैंक पे बेहतर मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे बच्चे का लॉगिन कर रखा है। जो काउंसलिंग होती है उसमें चॉइस फिलिंग ऊपर से नीचे देखी जाती है, पहले 1 नंबर देखेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। मान लो राउंड 1 हुआ, राउंड 1 के अंदर मुझे जो संत लोंगवाल का है EC वो अलॉट हो गया। अब राउंड 2 के अंदर जो नीचे की चॉइसेस है वो किसी काम की नहीं, ऊपर की जो 9 चॉइसेस है वही कंसीडर की जाएंगी। मैंने फ्लोट में डाला और फिर राउंड 2 का रिजल्ट आया, उसमें मान लो मुझे फिर IT मिल गया जनवी का। तो ऐसे ऊपर की चॉइसेस ही देखी जाएंगी, नीचे वाले ऑप्शन किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, आप यहां से चॉइस को चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चॉइस रिमूव हो जाएगी। अप करना है तो अप के बटन पे सिंपली क्लिक करो, डाउन करना है तो डाउन के बटन पे क्लिक करो। आप चाहो तो एक साथ सारी चॉइसेस को मैनेज भी कर सकते हो। मैनेज फील्ड चॉइस में जाके अप डाउन जो आपको भी करना है वो भी आपका हो जाएगा। एंड अगर आप चाहो तो चॉइसेस को इंटरचेंज भी कर सकते हो, चॉइसेस को रीअरेंज भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, इजी चॉइस फिलिंग करने का बहुत बढ़िया इंटरफेस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहो तो चॉइसेस को रीअरेंज भी कर सकते हो। रीअरेंज करने के लिए आपको सिंपली नंबर डालना है। जैसे मान लो कि HND का कंप्यूटर साइंस है, ये मुझे 7 नंबर पे डालना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 7 नंबर डालूंगा और जो भी मुझे 4 नंबर पे डालना है वहाँ पे मैं 4 नंबर डालूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है ये रीअरेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तेजपुर का कंप्यूटर साइंस है वो आ चुका है। मैं इसे सही कर देता हूँ, फिर से इसको 7 नंबर पे डाल देता हूँ और इसको 4 नंबर पे डाल देता हूँ। तो चॉइस फिलिंग करने का एकदम ईजी मेथड होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें फिर से सही हो गई हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग हमारी सेव भी हो गई है। तो ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। पहले एक अच्छा सा सीक्वेंस प्रिपेयर करिए, सारा कट ऑफ का एनालिसिस करिए, थोड़ी मेहनत करिए, ये आपके लिए जरूरी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। जोसा में ना तो कोई चार्ज लगता है चॉइस फिलिंग के लिए, ना तो कोई चार्ज रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। ठीक है, और इसके बाद आप चॉइस फिलिंग हो जाएगी, सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद यहाँ पे पूरा सेक्शन दिखने लगेगा और आप डन, आपका जोसा के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पे नहीं तो
तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जोसा सीएसएबी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं, जिसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको आपके काउंसलिंग के टाइम में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मिलता हूं दूसरी वीडियो पर, मैं तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।